सबसे पहले गृह शोभा इंस्पायर अवार्ड विनर्स के अभिनंदन। मैं दीपिका म्हात्रे, स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्स मेड। यानी पहले मैं आप ही के जैसे रिच लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। बचपन में मुझे पूछते थे कि बड़ी होके क्या बनोगी। मैं तो ऐसे पटेली मारती थी कि मैं बड़ी होके ऐसे कुछ बनूंगी कि बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हे देवा, भगवान मेरी इस तरह से सुनेगा ये मुझे पता नहीं था। बड़े बड़े लोग तो आजकल मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मगर बस मुझे चिल्लाने के लिए, ये काम तूने ठीक से नहीं किया, पराठे तूने जला दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे देखा जाए तो कॉमेडी करना मेरा पेशा कभी नहीं था, मगर मैं जिन लोगों के यहाँ काम करती थी उनमें से इतनी कॉमेडी निकलती थी कि सोचा इन्हीं लोगों के ऊपर थोड़ी कॉमेडी की जाए। जब से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की है तब से घर वाले और बाहर वाले परेशान हैं। घर वाले यानी मेरे बड़ी बेटी का ग्रेजुएशन हो गया है, तो भी वो कोई ना कोई बुक्स लेके बैठ जाती है ताकि मम्मी के जोक्स ना सुननी पड़े। दूसरी दो बेटियां तो बिना बोले पढ़ाई करने लगी है। पति जी का तो हाल ही मत पूछो, वो तो आजकल किचन में दिखाई दे रहा है। पहले तो बेचारा मस्त खाता था, पीता था, मस्त सो जाता था, एंजॉय करता था, मगर आजकल वो मेरे आगे पीछे करते रहते हैं। बोलते हैं मैडम आपके लिए चाय बनाऊं, नाश्ता बनाऊं। मैं बोली सच में मैडम मानता होता तो चाय के साथ नाश्ता भी लाता था बिना बोले। बाहर वाले यानी मेरे साहब और मैडम, एक दिन आजकल उनके बहुत फ़ोन और मुझे मैसेज आते हैं साहब के और मैडम के। कोई भी फ़ोटो अपलोड करूँगी ना फेसबुक इंस्टा पे तो तुरंत कमेंट्स आते हैं। उस दिन साहब का फ़ोन आया मुझे, कहता है हेलो दीपिका, हाउ आर यू टेकिंग केयर योर सेल्फ। मैंने जल्दी से फ़ोन ही काट दिया और बेटी से पूछा अरे इसका मतलब बता। फिर फ़ोन लगाया, बोली सर नेटवर्क गंदा था। आर यू टेकिंग केयर सर योर सेल्फ सर। वो अंग्रेज के औलाद और ये भी अंग्रेजी में बातें करने लगा। मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर वो लाइन पे आ गया, कहता है दीपिका आपकी जर्नी देख के बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे घर में काम करती थी मगर आज इतना नाम हो रहा है आपका, बहुत प्राउड फील होता है। बोली ठीक है भैया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोली क्या भैया। तो कहता है हमारे घर की बातें ना बाहर मत लाना। तो मैं बोली कौन सी भैया। तो नहीं झगड़े बिगड़े होते वो। मैं बोली नहीं भैया। फिर मुझे याद आया उसका चक्कर तो मेरी 8वें माले वाली मैडम के साथ था, इसके लिए वो थोड़ा डरा डरा था। तो मुझे याद आया, मैं बोली नहीं सर मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने तो आपके घर का नमक खाया है। फिर मुझे याद आया और एक बात, मैंने तो इसके घर में कभी खाना खाया ही नहीं, मैं सिर्फ चाय पीती थी। तो आप ही बताइए कि थोड़ा नमक हरामीपन कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना। हाँ बोलिए कि ना। तो कर रही हूँ मैं। देखो उसका भांडा तो फोड़ दिया। उस दिन मैडम का भी फ़ोन आया। मैडम कहती है कि हेलो दीपिका कैसी हो, इतना बड़ी स्टार बन गई, कभी मिलने आ जाना, हमें भूल तो नहीं गई। मैं बोली भूल जाऊंगी तो जोक्स किस पे मारूंगी। इतनी लड़ाई झगड़ा और पेमेंट काटने का बदला लेना ही पड़ेगा ना। मगर कभी कभी लगता है, पहले तो मुझे ना उसकी चपड़ चपड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर कभी कभी अभी लगता है जाके मिलूँ, फ्रेंड से जाके मिलूँ, बातें करूँ। तो ऐसे मेरे मैडम के घर में महीने में 5-6 बार क्या 10 बार पार्टी होती थी। उसमें इतने बड़े बड़े, मतलब पार्टी का अमीर लोग बहाना ही बनाते, आप लोग नहीं हैं मेरे मैडम। पार्टी का तो ये लोग बहाना बनाते। उसमें इतने बड़े बड़े होटल से खाना मंगाएंगे, बाप रे बाप। उसमें से आधा खाना खाते और आधा प्लेट में से कचरे के डिब्बे में फेंक देते। फिर बाकी बचा खाना फ्रिज के कोने में ऐसे छुपा के रखेंगे जैसे सोना चांदी। फिर 4-5 दिन बाद उनको हमारी बहुत आते। तो मैडम मुझे कहेगी दीपिका सुन ना, वो फ्रिज में से खाना निकाल के खा लिया, बहुत बड़े होटल से मंगाया है। ऐसे बता रही है जैसे मैं उस दिन थी नहीं,
अरे पूरा पार्टी का काम खाना पीना मैंने ही बनाया ना, हेल्प किया पूरा कमर टूटने तक। इन अमीर लोगों को क्या लगता है कि हम गरीब लोगों को ताज़ा खाना हजम ही नहीं होता? आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ मैं, आप थोड़ा हंस सकते हो, चिल करो। मेरे मैडम पतले होने के लिए क्या क्या नहीं करते, योगा करते, जिम जाते, पार्लर में जाते और क्या क्या, फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता। फिर स्टीम भी लेते, जुम्बा खेलते। मगर हम भाई लोगों को ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा योगा और जिम तो इन लोगों के घरों में, मेरे मैडम के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते करते हो जाते। हम लोग पसीना बहा के मेहनत करके अपना घर चलाते। मगर ये अमीर लोग हैं, वो अपना पैसा ज़्यादा है इसके लिए अपना पैसा वेस्ट करते। एक दिन क्या हुआ, मेरी मैडम ने पिज़्ज़ा बर्गर मंगाया था, मगर बहुत टाइम से वो खा नहीं रही थी। मेरे तो सर के मतलब मुझे टेंशन हो गया। मैं बोली क्या हुआ दीदी, आप खाना खाते क्यों नहीं? इतना पिज़्ज़ा बर्गर मंगाया, इतना फेवरेट, डाइट नहीं था। तो बोली क्या बताऊँ दीपिका, मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, तो भी मेरा वज़न ना कम ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ना मेरा पति ना दूसरे औरतों को ऐसा घूर घूर के देखता है। मैं क्या करूँ? बोली दीदी मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, बताओ क्या? तो बोले हाँ बता बता। बोले देखो दीदी, ये झाड़ू और पोछा लो, पूरा 1 महीना आप अपने घर की सफाई अपने हाथों से करो, देखो कैसे फिगर आपकी मेंटेन हो जाती है। और उसके हाथ में झाड़ू थमाया और मैं वहाँ से भाग गई। क्या पता वही झाड़ू से मुझे मार देती। मेरा सबसे फेवरेट काम कौन सा है पता है? बैचलर लोगों के घरों में, क्योंकि मैं जब भी जाती थी वो सोए ही रहते थे। न जाने कौन सी दुनिया से पार्टी करके आते हैं लोग। यहाँ दाल मखनी, यहाँ बटर चिकन, यूँ अंदाज से सोते थे कि कभी कभी लगता है उनको डांटूं चिल्लाऊं, मगर ऐसे नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि दिल के बहुत अच्छे थे वो लोग। एक दिन क्या हुआ, वो ना मेरा मतलब ऊपर की कमाई उनके बॉटलों से हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ना मतलब वो बातें आपस में करते थे कि डेटिंग पे जाना है, डेटिंग सेट करवा दो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी से एक दिन पूछा कि डेटिंग का मतलब क्या है, तो मेरी बेटी बोली डेटिंग मतलब जब तक लड़का लड़की शादी के लिए श्योर नहीं तब तक कोई कमिटमेंट नहीं, बस घूमो फिरो ऐश करो, एक पसंद ना आए तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं डेटिंग ऐप्स पे। मैं बोली बाप रे क्या क्या होता है ना इस ज़माने में। हमारे टाइम पे तो हमारी डेटिंग बस स्टॉप या चाय की टपरी पे होती थी। आँखों ही आँखों में बातें करते थे। बस किसी के पास ऐसा मतलब मैसेज भेजना है बॉयफ्रेंड को तो चिट्ठी के थ्रू देते थे, ऐसा सब होता था। तो मैं बोली काश मेरे टाइम पे भी ये डेटिंग का ऐप्स होता तो मेरा पति सलमान खान या मुकेश अंबानी होता। मेरे मैडम के घर में दिन में 4-5 लीटर दूध आता था, उसमें वो मस्का बटर मतलब कुछ ना कुछ बनाना, मिल्क शेक ऐसे आइसक्रीम कुछ ना कुछ बना के खाते थे। मगर ऐसे नहीं है कि वो खुद खाती पीती है और हमें नहीं देती। मेरी मैडम तो हम लोगों के लिए मस्त चाय बनाती थी। देखो कैसे, एक तो बड़ा दूध का बर्तन है, वो दूध का बर्तन दूसरे दूध पातेले में डालती थी बर्तन में, और एक खाली बर्तन में जो बचा हुआ रहता ना लगा हुआ दूध, उसी में हम लोगों के लिए चाय बना के देती थी। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था काली चाय पीने के लिए। मगर आजकल मैं देखती हूँ तो यही ब्लैक टी बड़े बड़े होटल्स में 500 रुपये में मिलती है। मैं भी कितनी पागल थी, मैडम को गलत समझ रही थी कि मेरी मैडम ऐसी है वैसी है, मगर वो नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो बेचारी हमारी सेहत की फिक्र कर रही थी। आजकल मैं इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही हूँ। सब कहते हैं काम वाली बाई कॉमेडियन बन गई, काम वाली बाई कॉमेडियन बन गई। मैं बोली उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ना। जब चाय बेचने वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं कॉमेडियन बन गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अपना इंडिया है, यहाँ सबको मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।